dreamstyle.com audio। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सम इफ का यूज वाइल्ड कार्ड मतलब के एस्ट्रिक की मदद से, और कैसे हम सम इफ का यूज कर सकते हैं दो अलग अलग मंथ के बीच की वैल्यू को सम करा के। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा डेटा पड़ा हुआ है, आपके पास इससे भी बड़ा डेटा हो सकता है। यहाँ पे है मंथ, यहाँ पे है एम्प्लॉय के नेम। एम्प्लॉय के नेम के आगे का अल्फाबेट अलग अलग है। देखिए, यहाँ पे एस से शुरू हो रहे एम्प्लॉय के नाम मेरे पास 3 है। यहाँ पे वी अल्फाबेट से शुरू हुए एम्प्लॉय मेरे पास 3 है, और उसी तरह डी अल्फाबेट से शुरू हुए एम्प्लॉय मेरे पास 2 है। और यहाँ पे इस कॉलम में टोटल सेल्स इन एम्प्लॉय ने जनरेट किया है वो बता रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सम इफ का यूज किया हुआ है, और मैंने क्राइटेरिया यहाँ क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखा हुआ है, इंग्लिश अल्फाबेट एस। तो इस क्राइटेरिया की मदद से यहाँ पे टोटल वैल्यू, टोटल सम होके यहाँ पे आ गया है। अब ये एस लेटर क्या है दोस्तों? एस लेटर ये है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, इन एम्प्लॉय के नेम एस अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं, उनकी टोटल यहाँ पे आ गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे टोटल करके देखिए, एस अल्फाबेट वाले एम्प्लॉय के यहाँ पे देखिए नीचे 34,000, यहाँ पे भी देखिए 34,000। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट चेंज कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वी लिख रहा हूँ, तो देखिए टोटल अपने आप चेंज हो गया। अब वी अल्फाबेट से शुरू हो रहे एम्प्लॉय मेरे पास 3 है, और उनकी टोटल यहाँ पे नीचे देखिए 45,000। तो ये यहाँ पे मैच कर रही है। तो ये काम हमने किया है दोस्तों एस्ट्रिक साइन की मदद से। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने सम इफ का यूज किया है दो अलग अलग मंथ के बीच की वैल्यू का सम करवाने के लिए। यहाँ पे देखिए जनवरी और अगस्त यहाँ पे मैंने उसका सम निकलवाया है। देखिए यहाँ पे टोटल देखिए नीचे, और यहाँ पे आप ऊपर देखिए, टोटल दोनों मैच कर रहा है। दोस्तों, ये काम भी मैंने किया है सम इफ की मदद से। अब आप मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई मंथ चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि अप्रैल 21, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, जनवरी और अप्रैल के बीच की वैल्यू का टोटल 49,000। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही काम सीखने वाले हैं कि ये हमने कैसे किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। तो मैं हूं आपका दोस्त जेके, आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो डिलीट कर देता हूँ दोनों जगह से, और हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा के सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए पहले हम एस्ट्रिक का साइन का यूज करके कैसे हम किसी अल्फाबेट को एज ए क्राइटेरिया लेके हम सम इफ करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले तो हमको लिखना है इज इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, सम रेंज। हमारी सम रेंज क्या रहेंगी? ये टोटल सेल्स वैल्यू रहेंगी। क्राइटेरिया रेंज क्या रहेगा? एम्प्लॉय नेम। क्राइटेरिया 1, अब क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है, तो दोस्तों क्राइटेरिया 1 पहले तो हमारा ये सेल रहेगा। फिर क्या करना है दोस्तों? फिर हमको लगाना है एंड, और डबल कोट्स में एस्ट्रिक का साइन लगाना है, डबल कोट्स क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, और आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा फॉर्मूला लग चुका है, वैल्यू आ गई है 45,000। अब यहाँ पे मैं कोई अल्फाबेट चेंज करना हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूँ, तो देखिए 22,000 यहाँ पे बता रहा है। अब देखिए डी अल्फाबेट से शुरू हो रहे नाम के मेरे पास 2 ही एम्प्लॉई है, दोनों का नाम दिनेश है। यहाँ पे मैं इसका टोटल करता हूँ, यहाँ पे आप नीचे देखिए टोटल 22,000, और यहाँ पे देखिए ऊपर 22,000। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही लगा हुआ है, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे दोस्तों हम सम इफ का यूज करेंगे दो मंथ के बीच की वैल्यू का सम करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम पहले तो लिखेंगे इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, सम रेंज हमारी यही रहेगी, सेल्स वैल्यू, क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज हमारा बदल गया है, अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज लेंगे हम मंथ्स। क्राइटेरिया 1 के लिए हम डबल कोट्स में लिखेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू, फिर डबल कोट्स क्लोज करेंगे, फिर
एंड का साइन लगा के हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे जनवरी मंथ का, कॉमा क्राइटेरिया टू हम हमारा फिर से क्राइटेरिया टू रेंज फिर से सेम रहेगा मंथ क्राइटेरिया टू अब क्या रहेगा हमारा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे क्राइटेरिया टू नहीं लगा रहे हैं, मैं यहाँ क्राइटेरिया टू निकाल दे रहा हूँ, तो क्या होगा दोस्तों, तो जनवरी मंथ से लेकर जब तक एंड मंथ जहां तक दिसंबर 21 है वहां तक की पूरी वैल्यू को वो सम करवा लेगा, क्योंकि हमने कोई भी लिमिट यहाँ पे डिफाइन नहीं करी हुई है। हमने सिर्फ ग्रेटर देन मतलब जनवरी मंथ से आगे के मंथ का टोटल सम कराने के लिए तो फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन हमने लिमिट यहाँ पे नहीं लगाई है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है दोस्तों, मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर रहा हूँ। तो देखिए इसने जनवरी मंथ से दिसंबर मंथ की टोटल वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पे देखिए नीचे देखिए 1,53,900 और यहाँ पे ऊपर भी देखिए 1,53,900। तो दोस्तों यहाँ पे हमको लिमिट लगानी बिल्कुल ज़रूरी है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हम फिर से एडिट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ब्रैकेट में यहाँ से निकाल देता हूँ। तो दोस्तों क्राइटेरिया 1 तक हमने काम कर लिया है। अब यहाँ पे कॉमा करके हम क्राइटेरिया रेंज 2 सिलेक्ट करेंगे, यही रहेगी हमारी क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया 2 क्या रहेगा दोस्तों, अब क्राइटेरिया 2 रहेगा लेस देन, डबल कोट्स में लिखना है दोस्तों, लेस देन इज इक्वल टू, डबल कोट्स बंद करना है, एंड का साइन लगाना है। अब हमारा जो सेल रहेगा वो रहेगा अप्रैल मंथ का, तो J4 जिसमें हमने अप्रैल मंथ लिखा हुआ था। तो यहाँ से मैं अब ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 49,000 वैल्यू आ चुकी है जनवरी टू अप्रैल। यहाँ पे देखिए नीचे 49,000 और यहाँ पे भी 49। अब यहाँ पे मैं कोई मंथ चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि जुलाई 21 95,000, जनवरी टू जुलाई यहाँ पे नीचे 95,000। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।